पत्रकार को अगर चाइना फंडिंग कर देता तो आप उसे कैसे देशद्रोही कह सकते हैं? पहले पीएम केयर फंड, यानी कि जो भाजपा को कोई अगर फंड करता है तो वो देश राष्ट्रभक्त है, और अगर कोई देश के आम नागरिक को अगर या किसी संस्था को कोई फंड कर देता तो वो देशद्रोह है। भारत सरकार ने सभी देश की संस्थाओं को आदेश दे दिया है कि सरकार के खिलाफ किसी भी प्रकार की खबर नहीं चलाएंगे। ये कौन सा राष्ट्रवाद है? भारत माता की जय है, भारत माता की जय। और जो सच बोले उसे देशद्रोही। अरे ये चमचे हैं, भाजपा के चैनल है, झूठ दिखा रहे हैं। मणिपुर में जाने से अम्मा मर गई थी क्या? जम्मू कश्मीर की सच्चाई दिखाने के लिए पापा ने मना कर दिया क्या? कहाँ गई पत्रकारिता? जब देखो तब झूठ, जब देखो तब झूठ, जब देखो तब झूठ। कसम खा के रखी तुमने अपने जमीर बेच दिए हैं। चाय पी के आया होगा भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से, तभी ज्यादा चर्बी चढ़ रही है। रहा है जो इंडिया महागठबंधन इंडिया है हमारा, वो लोकसभा चुनाव को लेकर है। समझ में आई? कोई टूट नहीं है महागठबंधन इंडिया में, गठबंधन वैसी का वैसा खड़ा है। तो क्या देखा जा रहा है कि मतलब बनने से पहले ही टूट रहा है, अफवाह उतर। अरे फालतू के बाबा यार, कहाँ टूट रहा है महागठबंधन इंडिया? जैसा था वैसी के वैसा है। आपको किस बात से लग रहा है कि महागठबंधन इंडिया टूट रहा है? मोदी जी भी तो हर रैली में कह रहे हैं कि मोदी जी तो महागठबंधन इंडिया से इतने डरे हुए, इतने भयभीत है कि अपना चुनाव का प्रचार कराने के लिए भारतीय सेना का इस्तेमाल करेंगे। दुर्भाग्य होगा ये देश का कि हमारे देश की सेना उनके झूठ का प्रचार करेगी। ये सेना को शर्मसार करने वाली स्थिति की ओर अपनी असफलताओं को छुपा रही है भारतीय जनता पार्टी, और सेना का गलत इस्तेमाल करने जा रही है। इससे बड़ा निंदनीय काम कभी हमारे देश में नहीं हुआ। इतनी बड़ी बड़ी राजनेता हुए, इतनी बड़ी बड़ी राजनीति हुई देश में, लेकिन किसी ने सेना को आगे कर कर खुद उसके पीछे छुपकर अपने कर्मों को छुपाने के लिए, अपने चरित्र को छुपाने के लिए सेना का किसी देश के प्रधानमंत्री ने इस्तेमाल नहीं किया। मोदी जी तो चरित्रवान नेता कहे, तभी सेना का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तभी सेना का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। 2014 में तो जरूरत नहीं थी सेना की, आज क्या जरूरत पड़ गई? 10 साल शासन करने के बाद में देश के प्रधानमंत्री को सेना से प्रचार करवाने की क्या जरूरत पड़ गई? नरेंद्र मोदी अपनी चोरियों को छुपाना चाहते हैं, अपने भ्रष्टाचार को छुपाना चाहते हैं, अपनी नाकामी को छुपाना चाहते हैं, अपनी तानाशाही को छुपाना चाहते हैं। अगर सेना इनका प्रचार करती है तो ये बड़ी देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी। क्या तो है मोदी जी की विकास के में डंके बज रहे हैं विश्व। क्या विकास में डंका बज रहा? तभी भुखमरी आ गई क्या? तभी देश की जीडीपी गिर गई है, तभी देश में बेरोजगारी बढ़ गई है, तभी आज हमारे देश के रुपए से ज्यादा अफगानिस्तान का रुपया मजबूत है, बांग्लादेश का रुपया मजबूत है। हमारे देश का रुपया आज इतनी हमारे देश के रुपए की पतली हालत हो गई है। नरेंद्र मोदी जी कहते थे जिस देश का रुपया नीचे गिरता है उसे देश का प्रधानमंत्री गिरा होता है, इसीलिए उन्हें सेना का से प्रचार करवाना पड़ रहा है। ये दुर्भाग्य है देश का कि जिन्हें देश ने अपने हाथों में लिया, अपने मन में जिनका वास कराया, आज वह प्रधानमंत्री इतना कमजोर निकला। यही 56 इंच की छाती है। मोदी जी तो कह रहे हैं कि विश्व गुरु बनने जा रहा है, घंटा गुरु बनने जा रहा, भिखारी बन गए। 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बता रहे थे, भुखमरी में आ गए हम। मोदी जी तो बस देश को पप्पू बनाने का काम करते हैं। नरेंद्र मोदी जी की वास्तविकता आज पूरा भारत जान चुका है। उनके प्रति इतना विरोध है कि अगर पत्रकार देश में सच्चाई दिखाता है तो पत्रकार को देशद्रोही कहने लगते हैं। अगर कोई नौजवान उनकी असफलताओं को देश के सामने लाता है तो उसे टुकड़े टुकड़े गैंग और आतंकवादी कहकर जेल में डाल देते हैं। फंडिंग लेना गलत है ना, फंडिंग का आरोप तो था। फंडिंग भारतीय जनता पार्टी नहीं लेती क्या? प्रधानमंत्री केयर फंड में नहीं लिया गया फंडिंग? क्या चाइना ने पीएम केयर फंड में फंडिंग नहीं करी? चाइना में तमाम विदेश के देशों ने पीएम केयर फंड में क्या फंडिंग नहीं करी? वो देशद्रोह नहीं है क्या? एक देश एक कानून। फिर एक पत्रकार को अगर चाइना फंडिंग कर देता तो आप उसे कैसे देशद्रोही कह सकते हैं? पहले पीएम केयर फंड, यानी कि जो भाजपा को कोई अगर फंड करता है तो वो देश राष्ट्रभक्त है, और अगर कोई देश के आम नागरिक को अगर या किसी संस्था को कोई फंड कर देता तो वो देशद्रोह है। क्या चाहते हैं? क्या पूरा देश भिखारी बन जाए? कोई देश में किसी की मदद ना करे? पैसे लेके विपक्ष के मुद्दों को दिखाना, यही तो गलत है। न्यूज क्लिक को अरेस्ट कर लिया। तभी हमारे देश के गृह मंत्री ने तमाम यूट्यूबर्स को के साथ मीटिंग करके और पैसे देकर जो किया, तभी तो तुम आज ऐसे सवाल कर रहे हो। देश की जनता की आवाज तो आप दिखाते नहीं, आप भाजपा का प्रचार करने में लगे हैं, आप मोदी जी की झूठी वाहवाही करने में लगे हैं। हमने कभी आपको मोदी जी से सवाल पूछते नहीं देखा, कभी हमने आपको भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से सवाल पूछते नहीं देखा। सवाल पूछना हमारा काम है ना। हाँ, तो
सरकार से पूछना आपका काम है ना, विपक्ष से क्यों पूछ रहे हैं सवाल? सरकार से पूछिए ना सवाल। विपक्ष क्या जिम्मेदार है इसका? आज देश की जो परिस्थितियां हैं वो मोदी जी के कारण है, विपक्ष के कारण थोड़ी है। आज चाइना ने हमारी जमीन कब्जा कर ली है, आप कोई सवाल पूछते हैं पत्रकारों से? बलात्कारियों को माला पहना रहे हैं आपकी भारतीय जनता पार्टी के नेता, आप कभी पूछते हैं सवाल? संजय सिंह को मतलब अभी तक जो जेल में ही है, हो सकता है केजरीवाल का नंबर आएगा, तो क्या विपक्ष को कमजोर देखिए जो, हाँ बिल्कुल विपक्ष को कमजोर करने की नीति है। जो देश में जनता की आवाज उठा रहा है उन्हें आप बदनाम कर रहे हैं। संजय सिंह को आपने अरेस्ट कर लिया, मनीष सिसोदिया ठाकुर साहब को कहते हैं ठाकुरों की सरकार है, मनीष सिसोदिया का ठाकुर नहीं है। का आरोप है 1000 करोड़ शराब। कहाँ है पैसा? कहाँ से आया, कहाँ गया? कुछ पता है ईडी को? कुछ पता है सीबीआई को? या केवल इन नेताओं को बंद करने के लिए झूठा मुकदमा लगाया गया कि मोदी जी का प्रचार हो सके? दिनेश अरोड़ा ने बयान दिया, इसके बाद ही ईडी उसको लेके भारत सरकार ने सभी देश की संस्थाओं को आदेश दे दिया है कि सरकार के खिलाफ किसी भी प्रकार की खबर नहीं चलाएंगे। ये कौन सा राष्ट्रवाद है? भारत माता की जय है, भारत माता की जय। और जो सच बोले उसे देशद्रोही। ये कौन सी भारत माता? अच्छी बात है। रूबी कालियागा देखते हैं इजराइल पहुंच के देख खबरें दिखा रहे देश। अरे रो बैठ के, अरे दलालों शर्म करो। रूबी कालियागा तो पहुंच गई है माँ, कछु तो यती नरसिंहानंद पहुंच गए होगा, कछु जब भाजपा के नेता और पहुंच गए होंगे। जब चाइना ने जमीन कब्जा कर लो तो अम्मा मर गई ए लला। और जब महिलाओं को निवस्त्र करके माँ मणिपुर में घुमा जा रहे हो तब पापा ने मना कर दी मत जाइयो। खाम खाम की बात है, बेवकूफ बना रहा देश को। सेफ्टी जैकेट पहन के घंटा सेफ्टी जैकेट पप्पू बना रहा है देश को, उल्लू बना रहा है देश को, उल्लू बना रहे देश को। सच्चाई दिखाओ ना। मणिपुर का क्यों नेट बंद कर रखा है? मतलब मणिपुर की सच्चाई अगर कोई पेश करेगा तो वो देशद्रोही। और इजराइल में जाकर तुम घंटा बजा रहे हो, देश को मुद्दों से भटका रहे हो। देश में जो सरकार नाकाम विफल सरकार जो देश बेच रही है, किना दे रहा देश? ये कौन है? अडानी। कौन है अडानी? अडानी के लिए काम करने वाली सरकार हमें बताते हो ना। मोदी के आगे कोई ना पीछे कोई। ये अडानी कौन है? मोदी का कौन है? मोदी का कह दो तो देशद्रोही, बिजनेसमैन है। अरे डरते हो तुम लोग, डरते हो तुम लोग, कायर हो तुम लोग। तुमने आज देश को नपुंसक बना दिया है। जो देश के वीर आज देश भारत माता के लिए बोल रहे हैं, अपने बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए जो लड़ रहे हैं, उनके ऊपर तुम जुल्म कर रहे हो। क्या जिस तरह से नेशनल चैनल दिखा रही है इजराइल की खबरें, मोदी जी इजराइल को सपोर्ट कर दे तो क्या कर? अरे ये चमचे हैं, भाजपा के चैनल है, झूठ दिखा रहे हैं। मणिपुर में जाने से अम्मा मर गई थी क्या? जम्मू कश्मीर की सच्चाई दिखाने के लिए पापा ने मना कर दिया क्या? कहाँ गई पत्रकारिता? जब देखो तब झूठ, जब देखो तब झूठ, जब देखो तब झूठ। कसम खा के रखी तुमने अपने जमीर बेच दिए हैं। चाय पी के आया होगा भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से, तभी ज्यादा चर्बी चढ़ रही है। आरोप गलत लगा रहे हो। सच बोलना आरोप लगाना हो गया आप तो। पत्रकार से सवाल पूछना, सच बोलना तो देशद्रोह कर दिया तुम जैसे मक्कारों ने। जनता तुम्हें बहुत मारेगी। पत्रकार सवाल जनता तुम्हें बहुत मारेगी, याद रख लेना। भारत है ये, किसी को नहीं छोड़ते हैं। अंग्रेज भी यहाँ पे अपने कपड़े छोड़ गए थे, भाग गए थे यहाँ से। तो पत्रकार को सवाल पूछने में आपको सवाल पूछना सरकार से कि ये इजराइल पहुंच गए, ये मणिपुर क्यों नहीं पहुंचे? पूछना। कोयला घोटाले के बारे में पूछ उनसे, सीएजी की रिपोर्ट। ये भ्रष्टाचार कैसे हुआ? पारदर्शिता की बात करने वाला प्रधानमंत्री चिट्ठी लिख के काम चला रहा मध्य प्रदेश में, सामने आने से डर रहा है जनता के। आज तो तुम्हारा 56 इंच की छाती वाला, चाइना ने जमीन घेर ली, लाल आंख दिखाने वाले अब मुंह में आइसक्रीम डाल के बैठे हैं, आवाज नहीं निकल रही ऐसे नपुंसकों की जो देश को बेवकूफ बनाते हैं कि लाल आंख दिखाएंगे, पीली आंख दिखाएंगे, काली आंख दिखाएंगे। अब क्या है वो लला? कौन सी आंखें चली? फूट गई आंखें। तो क्या अभी अब जो भी सोशल ये है मीडिया पत्रकार उस सबको फिर अरेस्ट करने की बारी है क्या 2024 से पहले? करेंगे ये कायर लोग, माफी वीर, माफी वीर। और ये कायर देश को कायर बनाना चाहते हैं, देश को ये माफी वीर डराना चाहते हैं। सोशल मीडिया सुन ले बात, ये भारत है, यहाँ की मिट्टी में वीर जन्म लेते शेर। और बता दियो अपने माफी वीरों को जिनके चाय पी के आया उन्हें भी, समझे कि भारत से मत उलझो, सत्य से मत टकराओ। तो भारत को अच्छे जो सत्य से टकराए हैं उनके जाके देख लो, नाम लेने वाले, चिराग जलाने वाले नहीं मिल रहे ढूंढने से, समझ गए? ये भारत है, इंडिया है, ये इंडिया।